अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं टीआरपी 360। आज हम बात करेंगे आमिर लियाकत मरहूम का जो एक केस चल रहा था पोस्टमार्टम के हवाले से। उनकी वाइफ ने किया था, दानिया शाह ने उनकी साबका वाइफ बुशरा पे, कि ये जो सारा मामला हुआ था ये शायद बुशरा ने कोई, उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा लेकिन उनके बहुत सारी वीडियोज और इसमें इनडायरेक्टली ये बात थी कि ये सारी साजिश जो है ना बुशरा ने की है ताकि वो जायदाद हथिया सकें। लेकिन सिटी कोर्ट से ये केस खत्म होने के बाद सिंध हाई कोर्ट में गया था और आज वहां से भी उनको इस केस में शिकस्त हुई है। अब बात आती है जो एफआईए में केस चल रहा है साइबर क्राइम का दानिया शाह पे। आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है शब्बीर हुसैन जी। सर बताइएगा कि ये जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया है, क्या ये आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। कहना तो नहीं चाहिए किसी की मौत के बाद जो सूरत हाल बनती है, लेकिन कुछ ऐसी ही बन गई थी। साबका वाइफ जो उनकी थी बुशरा, उन्होंने बाज़ाब्ता इनकार किया उनके बच्चों के थ्रू। उनके बेसिकली देखें, दो लेजिटिमेट हायर्स हैं, यानी कि दो जो हैं जायज़, उनकी पूरी जायदाद के दो जायज़ वारिस हैं इस वक्त जो नज़र आते हैं बज़ाहिर। एक दानिया शाह साहिबा, क्योंकि वो उनके निकाह में थी जिस वक्त उनकी मौत हुई है, और दूसरे वो दो बच्चे जो उनकी पहली वाइफ से हैं, यानी कि बुशरा इकबाल के बच्चे। बुशरा इकबाल के बच्चे नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम हो, दानिया शाह चाहती थी कि पोस्टमार्टम हो, और पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ना ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसको अलाउ किया, ना ही सिंध हाई कोर्ट ने अलाउ किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट रह गई है। अगर चाहे दानिया शाह तो बिल्कुल वहां चली जाएं। उनका इल्ज़ाम ये है, उनकी वालदा के बकौल, कि जी 40 करोड़ रुपए कुछ मिलने वाले थे। अच्छा। वो उसकी वजह से कोई कत्ल वत्ल का मंसूबा बना। अब जिस वक्त मुझे याद है, आपको भी याद होगा, जब उनकी मौत हुई आमिर लियाकत हुसैन साहब की, तो किसी ने कहा कि जी जनरेटर चल रहा था, उसका धुआं भर गया, उससे सफोकेट होकर के उनकी मौत हो गई। फिर या कि वो डिप्रेशन में चले गए थे, जो उनकी निजी जिंदगी में मामला चल रहे थे, तो उस वजह से ये हुआ, या फिर वो उनको किसी ने कत्ल कर दिया। तो अब जब जो एक वारिस हैं, बच्चे, बेटा और बेटी, वो नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो, सिंध हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं होगी, तो अब सुप्रीम कोर्ट का एक वाहिद रास्ता रह गया है दानिया शाह साहिबा के पास कि वो चली जाएं और जाकर के वहां से कोई फैसला ले लें। लेकिन मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि वो कोई फैसला ले पाएंगी। उनके लिए ये अपने हक में फैसला लेना मुश्किल इसलिए है कि वो खुला फाइल कर चुकी थी जिस वक्त मौत हुई है आमिर लियाकत साहब की। तो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि अदालत वेट कर दे, उनके बात को वजन दे, और जो बच्चे हैं, जो कि वाकई उनके बच्चे हैं आमिर लियाकत हुसैन के, और दोनों माशाल्लाह से बड़े समझदार और बालिग बच्चे हैं, तो वो जब उन्होंने कह दिया तो मामला ख़त्म हो गया। अब दानिया शाह साहिबा जाएं सुप्रीम कोर्ट, देखें क्या हो सकता है। सर, जैसे कि सब जानते हैं कि आमिर लियाकत की ज़िंदगी में ही एक वीडियो लीक हुई थी उनकी, जो उनकी वाइफ ने की थी दानिया शाह ने, तो उसके ऊपर एक साइबर क्राइम का केस फाइल हुआ था। तो सर ये बताएं कि इसकी अब क्या स्टेटस है, या अब उसका क्या बनेगा? देखें, ये अब सीरियस बात है दानिया शाह साहिबा के लिए। अब तक तो वो कहती आई हैं, वो एफआईए के सामने पेश नहीं हुई हैं पिछले 3-3.5 महीनों में, क्योंकि उनका मौक़िफ़ ये है कि वो इद्दत में है। सही। और क्योंकि उनके खाविंद की मौत हो गई थी। अब 4 महीने 10 दिन का टाइम होता है। 4 महीने 10 दिन के बाद तो उन्हें लामहला एफआईए के सामने पेश होना है। साइबर क्राइम विंग ने उनके खिलाफ एक मुकदमा है, उसकी उनको जवाब देना है। और देखें, उनके लिए एक्सक्यूज नहीं है। ये वीडियो जो वायरल हुई थी, वो वायरल हुई थी इनके अपने अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से, दानिया शाह साहिबा के, और उन्होंने रिवेंज के तौर पे की थी। क्योंकि रिवेंज ये था कि उनकी एक ऑडियो लीक की थी दानिया शाह की मरहूम आमिर लियाकत हुसैन ने, जिसका बाद में आमिर लियाकत साहब ने कहा था कि भाई मुझे किसी ने भेजी थी, वो मैंने फॉरवर्ड कर दी थी। लेकिन इन्होंने तो ख़ास तौर पे खातून ने बाज़ाब्ता अपनी और अपने खाविंद की प्राइवेट वीडियोस वो पब्लिक की थी। वो, और अब वो साहब है नहीं इस दुनिया में। क्या पता उनके मौत की वजह यही वीडियो बनी हो, क्योंकि उनका एक नाम था, एक रुतबा था, उनका एक स्टेचर था। वो बंदा, उसकी वीडियो ऐसी लीक हो जाए, वो डिप्रेशन में चले गए, उस वजह से उनका हार्ट फेल हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला मामला सीरियस है। अब दानिया शाह साहिबा के पास अगले 10-15 दिन 20 दिन के बाद ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि वो इद्दत में है। ऑल्दो के इद्दत में भी उनकी वीडियोस आती रही हैं कि वो किसी दरगाह पे जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं।
तो ये बात भी मद्देनजर रखेगी FIA कि इद्दत इन्होंने पता नहीं की है नहीं की है, लेकिन चले मान लेते हैं कि उन्होंने की है, लेकिन अब उनके पास उज़्र नहीं है और गिरफ्त सख्त होगी। मैं आपको बता दूं FIA साइबर क्राइम जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, उसके अंदर आपके ऊपर बहुत सख्त सजाएं हो सकती हैं, आपको सख्ती से पेनलाइज किया जा सकता है। तो दानिया शाह साहिबा की मुश्किलात तो अब शुरू होंगी। सर, एक वीडियो पिछले दिनों वायरल हुई थी दानिया शाह की मदर की कि आमिर लियाकत मरहूम को कहीं से 40 करोड़ रुपए की अमाउंट मिलनी थी, जिसकी वजह से उनका कत्ल किया गया। तो इस बारे में बताएं कि ये कितना सच है। देखें, ये तो अब एक बात है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि दानिया शाह कुछ नहीं कहती हम जी, अब उनकी मदर कहती हैं जी। अब मदर से कोई ये पूछे कि उन्होंने अपनी बेटी से पूछा है कि इस तरह की हरकत जो उसने वो वीडियो वायरल करके की, किसी भी माँ के लिए ये कोई काबिल फ़ख्र बात है कि वो अपने शौहर की ऐसी वीडियो वायरल कर दे। ये उन्होंने कभी पूछा कि ये तुमने क्या हरकत की है? और ये 40 करोड़ रुपए किसी ने देने थे, आमिर लियाकत मरहूम ने लेने थे, ये तो किसी को नहीं पता, ये रिकॉर्ड पे बात है ही नहीं। दानिया शाह ने भी नहीं बोली, ये इनकी वालदा ने बोली है कि जी 25 करोड़ रुपए आ चुके थे। अच्छा। और 40 करोड़ ओवरऑल मिलने थे, यानी कि 15 बाद में मिलने थे। उस 25 करोड़ के चक्कर में किसी ने प्लान करके आमिर लियाकत हुसैन का कत्ल कर दिया। यानी कि ये इंतहाई बचकाना बात है, इतनी फजूल बात है। न ये खातून न 3 में है न 13 में, भाई ये सास है आमिर लियाकत मरहूम की, ठीक है। इनका क्या लेना देना है उस मामले से? दानिया शाह इनकी बेटी है, ठीक है, लेकिन जिस वक्त दानिया शाह और आमिर लियाकत साथ रहते थे, या बाद में उनकी जब नाराजगी भी हो गई थी, या जब मरहूम की वफात भी हुई, उस वक्त ये तीसरा फरीक थी, ये पहली फरीक नहीं है इस केस की। ये दानिया शाह जाने, आमिर लियाकत मरहूम के मामलात वकला जाने, या उनके जो असल वारिस हैं उनके बच्चे जाने। ये अगर ये खातून अगर ये बातें करेंगी तो फिर उंगली इनके ऊपर उठती है कि ये पैसों के चक्कर में पड़ी हुई थी। पैसों के चक्कर में देखे ना, इन्होंने तो खुला फाइल की हुई थी इनकी बेटी ने, इवेंचुअली उसकी खुला हो जानी थी कुछ अरसे बाद, अगर वो एक्सेप्ट ना भी करते आमिर लियाकत साहब। तो ये खातून अब किस हक से जो है आ रही हैं कि जी 40 करोड़ रुपए इनको मिल जाए या इनकी बेटी को मिल जाए। इंतहाई फजूल बात है, इंतहाई मज़ाक़ा खेज बात है, और ये इनजस्टिस है एक तरह से उन लोगों के साथ जो जायज़ वारिस हैं आमिर लियाकत मरहूम की, अगर कोई जायदाद है तो उसके। नाज़रीन, इस सारी गुफ्तगू से तो ये लगता है कि दानिया शाह ना जो है ना साइबर क्राइम के मामले में और जो दूसरा केस भी था, दोनों मामले में ही उनको जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जो भी नई अपडेट्स होंगी हम आपको बताते रहेंगे अपने प्लेटफॉर्म से। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।